स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन ऑन टू और बाइजेक्टिव जस्टिफिकेशन योर आंसर। हमें यहाँ बताना है वन और ऑन टू और बाइजेक्टिव को दिया है और जस्टिफाई करना है हमारे आंसर को। पहला दिया है एफ such that r is 10 to r defined by f(x) is equal to 3 minus 4x। यहाँ अपना फंक्शन लिख लेते हैं f(x) is equal to 3 minus 4x। ये हमारा फंक्शन है। फिर यहाँ पे हम जैसे कुछ वॉल्स लिख, यहाँ पे r रियल वैल्यू पुट करेंगे, रियल वैल्यू हमारे आने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए हम पुट कर लेते हैं, वॉल बना लेते हैं दो ठो हम अपना। यहाँ पे आप सभी को समझ में आता है नहीं वॉल में, जैसे हमारा ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। रियल नंबर जैसे हम यहाँ पे 3 minus 4 x जगह 1 पुट करते हैं तो हमारा -4 यानी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये -1 होगा। अगर हम 0 पुट करते हैं 3 minus 4 इंटू 0 तो 3 minus 0 हो जाएगा, 3 होगा। 0 पुट करने पे हमारा क्या हुआ, 3 आया। 1 पुट करने पे हमारा क्या आया, -1 आया, ये -1 है। फिर उसके बाद 2 पुट करेंगे तो हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 में से 3 जाए -5, हमारा -5 आया। फ्रैक्शन वैल्यू जैसे 1/3 पुट कर लेते हैं हम, 3 minus 4 इंटू 1/6 पुट कर लेते हैं, 6 पुट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 minus 2/3 हो जाएगा। 3 3 जाए मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 9, 9 minus 2/3 हो जाएगा। 9 में से 2 गया हमारा क्या हो जाएगा, 7, 7/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 6 पुट करेंगे तो 6 पुट करने पे हमारा क्या, 1/6 पुट करने पे हमारा क्या आ रहा है, 7/3 आ रहा है। हमारा जो यूनिक डोमेन है यूनिक रेंज पे लाई कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। हमारा जो यूनिक डोमेन है और रेंज भी हमारा यूनिक हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो 1 फंक्शन। ये हमारा 1 फंक्शन है। और बोला है यहाँ पे देखिए जस्टिफाई योर आंसर, हमें जस्टिफाई करना है 1 को। कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कोई ले लेते हैं हमारा, जैसे यहाँ पे समझने के लिए केवल 1 लिए हैं आप सभी को समझाने के लिए। f(x1) हमारा क्या है, 3 minus 4x था, ये हमारा f(x) का वैल्यू ये था। यहाँ पे 1 लिए तो यहाँ पे x1 हो जाएगा। जैसे एक वैल्यू और ले लेते हैं, f(x2) क्या होगा हमारा, 3 minus 4, यहाँ पे x2 ले लेते हैं। जैसे यदि हमारा इफ है, इफ x1 इक्वल टू f(x2), यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा नहीं। यहाँ पे जैसे हमने समझाने के लिए आप सभी को लिया है, इस इक्वल टू का हमें जस्टिफाई करने के लिए 1 है कि नहीं जस्टिफाई में करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। एक्स का मतलब एक ही है, केवल हमने डिफरेंट लिए हैं आपको बताने के लिए। तो जैसे हमारा हो गया f(x1) का वैल्यू क्या है हमारा, 3 minus 4x1 इक्वल टू 3 minus 4x2 हो गया यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर जैसे 3 3 से कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, -4x1 इक्वल टू -4x2। यहाँ पर हमारा इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। हमारा इक्वल आ रहा है नहीं, इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा जस्टिफाई हो गया कि 1 हमारा है। ऐसे हमें जस्टिफाई करना था। ये आप सभी को समझ में आया नहीं, क्लियर आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि अगर ना समझ में आया तो यहाँ पे एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। 1 फंक्शन देख लेते हैं क्या है हमारा, 1 देख लेते हैं। 1 हमारा क्या होगा, जैसे 1 में हमारा क्या होना चाहिए, कोडोमेन हमारे सब रियल्स वैल्यू आएंगे, 0 1 2 1/6 सब फ्रैक्शनल वैल्यूज भी रियल आएंगे। और रेंज हमारा क्या होगा, रेंज में भी हमारे रियल्स वैल्यू आएंगे, 3 -5 फ्रैक्शनल वैल्यूज ये सभी हमारे आ रहे हैं, रेंज में भी आ रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो 1 फंक्शन, ये हमारा 1 फंक्शन हो जाएगा। इसको जस्टिफाई करते हैं
क्या करते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं। इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो हमारा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 4x है। तो यहाँ पर अगर हम y ले लेते हैं तो y इक्वल टू 3 माइनस 4x है। 4 को इस साइड लेते हैं, इस साइड ले लेंगे तो हमारा 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई हो जाएगा। और हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई अपान 4 हो जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपान 4 से कट जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -3 माइनस माइनस प्लस वाई आ जाएगा। 3 से कट जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। यही हमारा यहाँ पे देखिए जस्टिफाई करना था। ये हमारा हो गया, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमारा, लिख लेते हैं। सेकंड हमारा एफ एक्स जो फंक्शन दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा सेकंड है। सेकंड है हमारा, तो सेकंड में भी हम लोग वाउल बना लेते हैं। आर स्टैंड टू आर है हमारा, रियल वैल्यू पुट करने पर रियल वैल्यूज आने चाहिए। जैसे कि हमने 0 पुट किया यहाँ पे तो 1 होगा हमारा, 0 का स्क्वायर 0 भी होगा, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0 का हमारा यूनिक 1 बन गया। अगर हम जैसे 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 1 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। फिर अगर जैसे हम -1 पुट करते हैं तो -1 पुट करेंगे, -1 की स्क्वायर 1 होगा, 1 1 2 हो जाएगा। ये हमारा 2 आ जा रहा है। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 की स्क्वायर 4 1 5 हो जाएगा। फिर से -2 पुट करेंगे तो फिर भी हमारा 5 बन जाएगा। ऐसे हमारा बन रहा है। तो हमारा जो कोडोमेन का यूनिक है वो रेंज के इक्वल नहीं है, यूनिक रेंज नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एवरी यूनिक डोमेन रेंज, every unique domain range is not unique। फिर हम लिख सकते हैं so not 1 फंक्शन, ये हमारा 1 फंक्शन नहीं है। हमारा 1 2 कब होगा, जब हमारा कोडोमेन, जैसे हमारे यहाँ देख लीजिए कोडोमेन क्या है। कोडोमेन में हमारे सभी रियल वैल्यूज हैं, 0 है, 1 है, -1 फ्रैक्शनल वैल्यूज भी रख सकते हैं, हमारे आ जाएंगे। और रेंज में हमारा क्या आएगा, रेंज में केवल हमारे पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं, ना ही फ्रैक्शनल आ रहे हैं, ना ही निगेटिव आ रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है कोडोमेन, जैसे हमारा रेंज है सबसेट हमारा किसका है, कोडोमेन का, कोडोमेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो नॉट ऑनटू फंक्शन। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।